हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं और अगर कोई सेंटेंस हमारा दिया है तो हम लोग उसका ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं बारे में सीखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा टेंस होता है लेकिन हम लोग उसको बाय मिस्टेक कहाँ ट्रांसलेट करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो कुछ वैसे सेंटेंस को भी देखेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह का सेंटेंस है, अगर कोई एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट से वो रिलेट करता है तो उसको हम लोग कहाँ पे करते हैं ट्रांसलेशन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग सारा बाद में देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो देखिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, या तो फिर क से लेके ज्ञा तक और लास्ट में अगर है दे दिया है तो भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। ठीक है, जैसे उसने पढ़ा है, मैंने देखा है, तो लास्ट में खा है आ गया, तो अब खा है कहाँ आएगा, क से लेके ज्ञा तक में। ठीक है, लेकिन लास्ट में अगर है तो वो आपका कहाँ पे ट्रांसलेट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अ से लेके अ तक रहे और लास्ट में अगर है दिया रहे तो भी वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा। जैसे सीता स्कूल से आई है, राधा स्कूल गई है, मोहन बाजार गया है, अगर इस तरह का सेंटेंस दिया रहे तो भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसका ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में है नहीं रहे लेकिन फिर भी वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा। ठीक है, वैसा एग्जांपल को भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज या हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट बोलना है और नहीं रहे तो नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीखते हैं कि हैज का यूज किसके साथ होता है और हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, वी के साथ क्या यूज होगा, हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, तो प्लूरल नंबर क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सीधा पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ही के साथ क्या यूज होता है, हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ में भी हैज का हेल्पिंग वर्ब लगता है, और सिंगुलर नंबर के साथ भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज का ही यूज होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये भी यही हो सकता है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, राधा खा चुकी है, या तो राधा ने खा लिया है, बात तो एक ही है कि राधा खा चुकी है। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, राधा। ठीक है, अब देखिए राधा आपका क्या है, सिंगुलर नंबर, अगर एक व्यक्ति और एक वस्तु रहे तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक व्यक्ति और एक से अधिक वस्तु रहे तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज, अगर एक व्यक्ति का नाम दिया है तो उसके साथ हैज, एक से अधिक व्यक्ति का नाम दिया है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए राधा हो गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करते हैं, हैज, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या होता है, काम। अब यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है, तो खाने का, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईटन। ठीक है, अब ईट आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ईटन ये आपका क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, तो राधा हैज ईटन। अब देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ इर्रेगुलर वर्ब होता है, कुछ रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो वो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अब याद करने का मतलब है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको बुक निकाल के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या बना, राधा हैज़ ईटन, राधा ने खा लिया है, मोहन स्कूल गया है, तो क्या बोलेंगे, मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल, सीता आ चुकी है, सीता हैज़ कम, राधा बाजार जा चुकी है, राधा हैज़ गॉन टू मार्केट, मैंने देखा है, मैंने देखा है, तब क्या होगा, आई हैव सीन, मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड, मैंने लिखा है, आई हैव रिटन, तुम बाजार गए हो, यू हैव गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, राधा बाजार गई है, राधा हैज़ गॉन टू मार्केट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं।
मैंने एक पत्र लिखा है, तब क्या होगा, मैंने एक पत्र लिखा है, ठीक है। अब मैंने एक पत्र लिखा है, देखिए सर, मैंने एक पत्र लिखा है, ठीक है। मैंने एक पत्र लिखा है, लास्ट में क्या है, खा है, तो खा है आपका कहाँ आता है, क से गया में खा आता है और उसके साथ लास्ट में है। तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव। उसके बाद से देखिए क्या है, मैंने एक पत्र लिखा है, तो पत्र आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपका काम यहाँ पर क्या हो रहा है, लिखने का। तो लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट। राइट का वर्ब थ्री क्या होता है, रिटन। आई हैव रिटन, क्या लिखे, एक पत्र। तो एक पत्र का इंग्लिश क्या होगा, अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में, लास्ट में तो है नहीं है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसका बनेगा, क्योंकि इसका आंसर आपका क्या है, प्रेजेंट से रिलेट करता है, प्रेजेंट से रिलेट करता है। तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ना बना करके प्रेजेंट परफेक्ट में इसका ट्रांसलेट करेंगे। अब सबसे कंफ्यूजन वाला चीज होता है, देखिए कभी भी ट्रांसलेट अगर होता है तो ट्रांसलेशन आपको लिखे हुए के अनुसार नहीं करना है, ठीक है। सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन किया जाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, आपको सेंस के हिसाब से करना होता है ताकि आपको बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो सेंस के हिसाब से कर लीजिए, जैसे कि बोला जाए क्या तुमने खाना खाया, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ मैंने खा लिया। इसका मतलब है कि प्रेजेंट से वो बात रिलेट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस आई हैव ईटन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। अब लास्ट में है भी दे सकते हो, मैंने खाना खा लिया या तो मैंने खाना खा लिया है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में मैंने खाना खा लिया का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से करना है, यानी कि बिल्कुल सेंस के हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, अदरवाइज आप क्या करोगे, मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जब आपका नेगेटिव सेंटेंस रहे तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हैज हैव, और हैज हैव के बाद क्या होगा, नॉट का यूज किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राधा खा चुकी है, अगर ये रहता है कि राधा नहीं खा चुकी है तब क्या होगा, या तो राधा नहीं खाई है, तब क्या हम लोग बनाते हैं, राधा हैज। अब उसके बाद से हैज हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट, तो राधा हैज नॉट ईटन, राधा नहीं खाई है, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रेड, मैंने नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन। राधा ने एक पत्र नहीं लिखा है, राधा हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं लेटर के हिसाब से, ठीक है, कि मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, हम लोगों ने एक पत्र लिखा है, वी हैव रिटन अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा है, यू हैव रिटन अ लेटर, उन लोगों ने पत्र लिखा है, दे हैव रिटन लेटर्स, प्लूरल नंबर। राधा और गीता ने पत्र लिखा है, तो राधा एंड गीता हैव रिटन लेटर्स, ठीक है। उसने एक पत्र लिखा है, ही हैज रिटन अ लेटर, अगर लड़की रहे तो हम लोग क्या करेंगे, शी हैज रिटन अ लेटर, ओके। राधा ने पत्र लिखा है, राधा हैज रिटन अ लेटर, ठीक है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कब बनाना है और प्रेजेंट परफेक्ट में कब इसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैज हैव का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब भी इंटरोगेटिव आएगा तो सबसे पहले तो आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन में क्या से शुरू होगा, ठीक है। क्या राधा खा चुकी है, क्या राधा खा चुकी है, तब हम लोग क्या करेंगे, हैज को बाहर कर देंगे। हैज राधा ईटन, क्या राधा ने पत्र लिखा है, हैज राधा रिटन अ लेटर। क्या तुमने पढ़ा है, हैव यू रेड। क्या तुम बाजार गए हो, हैव यू गॉन टू मार्केट। क्या तुमने देखा है, हैव यू सीन। क्या तुमने एक मूवी देखा है, हैव यू सीन अ मूवी, या तो हैव यू वॉच्ड अ मूवी। मैंने एक मैच खेला है, आई हैव प्लेड अ मैच, तुमने एक मैच खेला है, यू हैव प्लेड अ मैच, ओके। तो लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट, ओके। ये था आपका क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव। अब इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि आपके साथ इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस भी रहेगा। निगेटिव मतलब क्या होता है, नहीं भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे क्या राधा खा चुकी है, अब अगर इसी में नहीं अगर जोड़ दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। क्या राधा नहीं खा चुकी है, क्या राधा नहीं खा चुकी है, क्या राधा ने नहीं खाया है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हैज आपका क्या होगा, बाहर आएगा।
हैज़ राधा नॉट ईटन, हैज़ राधा नॉट ईटन। क्या तुम नहीं गए हो, हैव यू नॉट गॉन। क्या तुम नहीं पढ़े हो, हैव यू नॉट रेड। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। क्या तुमने नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन। क्या तुमने मेरे दोस्त को नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन माई फ्रेंड। क्या तुम नहीं आए हो, हैव यू नॉट कम। क्या तुम वहाँ नहीं गए हो, हैव यू नॉट गॉन देयर। ओके, लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ट्रांसलेट करना है और पास्ट इंडेफिनिट में कब बनाना है और प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाना है। थोड़ा सा माइनर सा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का बात है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मत देखिए कि पहचानने का नियम क्या है, चुका है, चुके हैं, या है, ए है, ई है। अगर इसके चक्कर में पढ़ोगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेंस के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा इन टेंस में, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम दे चुके थे, मैंने पत्र लिखा है, ठीक है। अब अगर कभी कभी ऐसा रहेगा कि बोले क्या तुमने पत्र लिखा, तो आपने तो इसका ट्रांसलेट क्या करोगे, क्या तुमने पत्र लिखा। अगर प्रेजेंट से रिलेट करेगा तब आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए क्या तुमने कल पत्र लिखा था, तो क्या होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगर आपका कल दे दिया है तो आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो चुका था, तो उसका हम लोग ट्रांसलेट कहाँ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब जैसे वह वहाँ गया है, ठीक है, एक एग्जांपल है, वह वहाँ गया है, वह वहाँ गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, इसका ट्रांसलेट हमको कहाँ पे करना है, पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। वह वहाँ गया, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। उसके साथ क्या लगेगा, ही के साथ हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब आपका क्या है, गो का वर्ब 3 क्या होता है, गॉन। वहाँ का इंग्लिश देयर, ही हैज गॉन देयर, वह वहाँ गया है। निगेटिव, ही हैज नॉट गॉन देयर, हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट, वह वहाँ नहीं गया है। क्या वह वहाँ गया है, तब हैज को बाहर, हैज ही गॉन देयर। वह वहाँ नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन देयर। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा बाजार गई है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, राधा हैज गॉन टू मार्केट। राधा बाजार नहीं गई, राधा हैज नॉट गॉन टू मार्केट। क्या राधा बाजार गई है, तो राधा से पहले हमको क्या करना है, हैज को, हैज राधा गॉन टू मार्केट। क्या राधा बाजार नहीं गई, हैज राधा नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है। मैंने एक मूवी देखा, आई हैव सीन अ मूवी। मैंने एक मूवी नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन अ मूवी। क्या मैंने एक मूवी देखा, हैव आई सीन अ मूवी। क्या मैंने एक मूवी नहीं देखा, हैव आई नॉट सीन अ मूवी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये सारा क्या है, बहुत ही यूजेबल सेंटेंस है, आप डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हो, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।